सूरत निसा आयत नंबर 12 का पार्ट 3। इस सूरत में कभी एक उलझन भी पेश आ सकती है। मसलन मैयत औरत है जिसके वालिदैन भी जिंदा है, शोहर भी और 2 लड़कियां भी। लड़कियों का 2/3 हिस्सा और वालिदैन में से हर एक का 1/6 यानी दोनों का 1/3 हिस्सा और खामद का 1/4। बिल अल्फाज दीगर जायदाद के कुल 12 हिस्से करने चाहिए, जिनमें से 8 तो लड़कियां ले गई, 3 खामद ले गया और 2 हिस्से वालिदा के और 2 हिस्से वालिद के। ये कुल 15 हिस्से बनते हैं, यानी हासिल जमा 1 से बढ़ जाती है। ऐसी सूरत को फिक़ही इस्लाम में ओल कहते हैं। इस सूरत में कुल जायदाद के 12 के बजाय 15 हिस्सा करके उन्हें मज़कूरा बाला हिस्सों के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। इसी तरह अगर असबा ना मिल रहा हो तो इसके बरक्स सूरत भी पेश आ सकती है। मसलन मैयत मर्द है जिसकी बीवी फोत हो चुकी है, माँ जिंदा है लेकिन बाप फोत हो चुका है, दादा भी नहीं है और औलाद सिर्फ एक लड़की है, गोया इसके वारिस सिर्फ माँ और बेटी है और असब में कोई भी नहीं मिल रहा। हिस्सों के लिहाज से जायदाद 6 हिस्सों में तकसीम होगी, जिनमें से 3 हिस्से तो बेटी लेगी और 1 हिस्सा माँ, बाकी 2 हिस्से बच जाएंगे। ऐसी सूरत को फिक़ही इस्लाम में रो कहते हैं। इस सूरत में ये हिस्सा भी इसी निस्बत से इन दोनों को मिल जाएगा। बिल अल्फाज दीगर ये मिरास 6 के बजाय 4 हिस्सों में तकसीम करके 3 हिस्से बेटी को और 1 माँ को दे दिया जाएगा। वाज़िया रहे कि ज़ुल फरूज की मौजूदगी में बाकी तरका ज़विल अरहाम को नहीं मिलता, बल्कि फिर इन्हीं पर तकसीम किया जाता है। तीसरी आम सूरत यह है कि अभी नई नई शादी हुई थी और अभी औलाद भी नहीं हुई थी कि ज़ौजैन में से किसी एक का इंतकाल हो गया और इसके वालिदैन जिंदा है लेकिन और कोई बहन भाई नहीं है। तो इस सूरत में माँ को 1/3, मैयत अगर मर्द है तो औरत को 1/4 और बाकी 5/12 बाप को मिलेगा। और अगर मैयत औरत है तो माँ के 4 हिस्से, खामद के 6 हिस्से और बाप को सिर्फ 2 हिस्से या माँ को निस्फ मिलेगा। और अगर बहन भाई भी हैं तो माँ को 1/6 हिस्सा मिलेगा, यानी माँ के 2 हिस्से, बीवी के 3 हिस्से, बाकी 7 हिस्से बाप को मिलेंगे। और अगर मियत बीवी है तो माँ के 2, खामद को और बाप को 4 हिस्से मिल जाएंगे। ये चंद आम सूरतें जो मुख्तसर बयान की गई हैं, वरना मिरास की इतनी सूरतें बन जाती हैं जिनका इन लेक्चर्स में अहाता करना मुमकिन नहीं। असल मकसद ये है कि जब भी कभी किसी का इंतकाल होता है, जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो वरासत की तकसीम में बहुत लापरवाही बरती जाती है और इसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती और इसको इतना आसान लिया जाता है कि जैसे ये कोई आम सा खेल है। जबकि मैयत का अगर वो एक सुई भी छोड़ के जाता है तो वो भी फुर्सा का हक है कि उसको किस तरह तकसीम किया जाए। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे हम इसके बारे में हदीसें पढ़ेंगे कि किस कदर गुनाह है कि अगर तकसीम में गलती हो जाए या वसीयत गलत करके चला जाए इंसान, तो मामला ये बड़ा नाजुक है। सो लालच और तमा से बाहर निकल के सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक किसी अहले इल्म को बिठाकर या हमारे जो शरीयत ला है या हमारे जो इस तरह के वकला हैं जो ये मामले हल करते हैं, उनके सामने सारी प्रॉपर्टी जो भी है, चाहे उसका कोई असबाब है, सामान है, चाहे उसका माल है, चाहे उसका गोल्ड है, चाहे उसकी जायदाद है, सब सामने रखी जाए और तमाम रिश्तेदार जो असबा में भी हैं और खुद भी, और वो उसको फिर उसके हवाले किया जाए और वो सही तकसीम करके बताए और लालच से बचा जाए और इसको उसी तरह तकसीम किया जाए जिस तरह के कुरान और सुन्नत में फर्ज किया गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये बड़ा बारीक इल्म है, मुझ जैसी एक नाचीज़ खातून इसका अहाता नहीं कर सकती। जितना मुझे याद था, जितना मैंने पढ़ा, जितनी मुझे समझ थी वो मैंने आपको पहुंचा दिया। इसकी तहकीक करना, इस इल्म को मज़ीद खोल के पढ़ना और ये सीखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि सबसे पहले जो इल्म उठेगा वो विरासत ही का उठेगा। तो ये सीखें, खुद भी किताबें मिल जाती हैं बहुत सी इसके बारे में ऑथेंटिक, और इसी तरह बच्चों को भी सिखाएं, आने वाली नस्लों को ये दे के जाएं, वरना ऐसा ना हो कि ये इल्म हमारे अंदर से उठ जाए और विरासत एक अपनी मर्जी समझ के सारी हड़प करनी शुरू की जाए और जाने वाले को भी अजाब और पीछे लेने वालों का भी अजाब बन जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।